भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, लेकिन उस लक्ष्य के आगे अखिलेश और जयंत ने लाल घेरा खींच दिया है। ये लाल घेरा विधानसभा चुनाव में भी था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन सपा और राष्ट्रीय लोकदल की जोड़ी ने हार नहीं मानी और अब दूसरी बार कोशिश होगी और दोनों दल के नेताओं को पूरा भरोसा है कि इस कोशिश में वो भाजपा को पटकनी दे देंगे। और यही कारण है कि मनमुटाव की जो खबर आ रही थी उस पर पूर्ण विराम लग गया। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं अभी जो दल बचे उनके साथ, समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी। जो दल हैं अभी जो दल बचे उनके साथ। अखिलेश यादव के साथ भले ही बहुत ज्यादा दल ना खड़े हों, लेकिन पश्चिमी यूपी में उनके साथ वो जयंत चौधरी खड़े हैं, जो भाजपा के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चिंता पैदा कर रहे हैं। क्योंकि अगर सपा रालोद का गठबंधन 24 तक मजबूत रह गया तो भाजपा की 80 में से 80 वाले लक्ष्य पर बड़ी चोट कर सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि सपा का और लोकदल का गठबंधन उनके लिए बड़ी चुनौती है। उसी का एक सबसे बड़ा कारक ये है कि उन्होंने, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जनाधार लोकदल का है और लोकदल का जो बेस वोट है वो जाट समाज है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता है कि लोकदल का जो बढ़ता प्रभाव है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, उन सब बातों को देखते हुए ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी जाट समाज का भूपेंद्र सिंह जी को बनाने का काम किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। पश्चिमी यूपी में जातीय समीकरण बहुत महीन माना जाता है। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तब इसका खामियाजा जयंत की पार्टी रालोद को भी उठाना पड़ा था, लेकिन अब हालात बदलने की बात होने लगी है। दंगा हमारे यहाँ ही हुआ था, मुजफ्फरनगर कवाल गांव हमारी विधानसभा में ही, और उसी विधानसभा में गठबंधन 30,000 वोटों से, हिंदू मुस्लिम बराबर वोटों से 30,000 से जिता के भेजा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि विश्वास कायम हमने वहाँ कर लिया, तो पूरे प्रदेश में वही माहौल था। पता नहीं क्या घटनाक्रम रहे हो, तो भगवान जाने। पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव को बहुत ज्यादा उम्मीद नजर आती है। अवध और बुंदेलखंड से वैसे भी सपा को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रहती, लेकिन पूर्वांचल के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा नजर है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही है। और जनता हमारे साथ में, आप जिस तरीके से देख रहे हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन को जिस तरीके का वोट मिला है या वोट परसेंटेज मिला है, उससे कहीं ना कहीं आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये गठबंधन मजबूत है और कहीं पटकनी देने के लिए बिल्कुल तैयारी में खड़ा हुआ है। जयंत को अपने साथ जोड़े रखने के लिए अखिलेश ने कई दांव चले। पहले तो माना जा रहा था कि राज्यसभा के लिए डिम्पल यादव का नाम आगे किया गया, लेकिन जब जयंत के नाम पर मुहर लगी तो ये चर्चा तेज हो गई कि जयंत को उच्च सदन में भेजने के लिए डिम्पल के नाम को काट दिया गया। अखिलेश को उस फैसले ने गठबंधन के नुकसान को उसी वक्त बचा लिया था और अब भाजपा पर एक साथ हमला बोला जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के जमीन पश्चिम उत्तर प्रदेश में खिसक रही है। निश्चित रूप से आप देख लेना, जब 2024 का चुनाव होगा, गठबंधन में चुनाव होगा और निश्चित रूप से अधिकतर सीटें हम जो हैं हमारा गठबंधन जीतेगा। आप विधानसभा का रिजल्ट उठा कर देख लो। विधानसभा का रिजल्ट में हर लोकसभा में, आप जनपद मुजफ्फरनगर लोकसभा ले लो फॉर एग्जांपल, इसमें हमने 3 विधानसभा जीती हैं, मात्र 2 विधानसभा हमने हारने का। अगर हम उनका टोटल कैलकुलेशन करें तो गठबंधन की वोट ज़्यादा है। दिल्ली की सीमा से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का रोमांच हर चुनाव में बढ़ जाता है। इस चुनाव में भी वैसा ही रोमांच नजर आने वाला है, क्योंकि 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 होने की बात हो रही। अखिलेश को जयंत के सहारे से उम्मीद है तो जयंत को अखिलेश के सहारे से। यूनिटी में, एकता में शक्ति होती है। अब हम मिले हैं तो जाहिर सी बात है 1 और 1 2 होते हैं, बल्कि 1 1 और 11 हो जाते हैं। हमारी कोशिश यही है कि जितने भी हम ख्याल लोग हैं, यानी किसानों को लेकर के, मज़दूरों को लेकर के, आपस के भाईचारे को लेकर के, जो हम लोगों की कॉमन पॉलिसीज़ हैं और जो हमें विरासत में मिली है लोहिया और चौधरी चरण सिंह साहब से, गांधी जी से,
उन पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम इकट्ठा रहेंगे। पहले किसान आंदोलन हुआ जिसके धुएं ने भाजपा को परेशान कर दिया और उस आंदोलन के बाद सपा और रालोद की जो जोड़ी बनी वो 24 तक भाजपा को परेशान करती रहेगी। गठबंधन का भरोसा है कि किसान के रूप में एकजुट जाट मुस्लिम का गठजोड़ उसकी नैया पार लगाएगा। हालांकि ये काम विधानसभा चुनाव में पूरा नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि दोनों नेताओं की लोकप्रियताओं के सामने वो आज भी कहीं नहीं टिकते, चाहे वो उनके प्रति प्यार हो, लगाव हो, विश्वास हो। क्योंकि आने वाले समय में आपने देखा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सबकी कमर तोड़ने का काम इस घमंडी सरकार ने करा है और उसके खिलाफ माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी साथ मिलके आने वाली लड़ाइयों को लड़ेंगे। सपा और रालोद का प्लान अपनी जगह ठीक है, लेकिन ध्रुवीकरण को धारदार हथियार बनाने वाली भाजपा हर चुनौती से पार पाने की ताकत का दावा करती है। 14 में हम जीते, हम 19 में हम 22 में जीते हैं, हम 17 में जीते हैं और आने वाले चुनाव में चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में रहेगी। पश्चिमी यूपी में सबके अपने अपने मुद्दे हैं। सपा और रालोद गन्ने को आगे करेगी तो भाजपा जिन्ना को सामने लाकर खड़ा कर देगी। जयंत और अखिलेश अपने जिद्दी प्लान को कामयाब कैसे करेंगे ये उन्हें सोचना और समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।